चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10 जो आपका मैथ का यूपी बोर्ड ने जो आपको मॉडल पेपर जारी किया, देखिए 2024 का है, ठीक है। तो आपने जारी किया है, ठीक, उसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैथ का सवाल इसे आप ध्यान से पढ़िए एक बार, ठीक है। देखिए आपको सभी प्रश्न नंबर रहे हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आपको होगा कि खंड आ में आपको 20 नंबर के अंक जो प्रश्न पत्र है आपके बहुविकल्पी होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आपको उमा सीट पे करने होते हैं, ठीक है। इसे देखिए कि दूसरे खंड में आपके 50 अंक जो आपके बढ़ाते प्रश्न होते हैं उसे करने हैं, ठीक है। खंड के प्रश्न जो कि कुल प्रश्न 5 होंगे, ठीक है। इस खंड में 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें देखिए खंड आ में, ठीक है, जो आपके उमा सीट से करने हैं, ठीक है। आपको जो 20 क्वेश्चन है उससे पहले आप देखिए, ठीक है, आपका उमा सीट से करने होते हैं, ठीक है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे कहा किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 30 है, तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए छात्रों, आपका सूत्र इसमें होता है, आपको इसमें दिया है कि एलसीएम कितना। देखिए छात्रों, एलसीएम आपको दिया है, एलसीएम एलसीएम आपको कहा कि कितना, देखिए छात्रों 60 है, ठीक है। और आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 3 है, ठीक है। आपको हाँ ठीक है, आपको पहली संख्या दी है, लिखिए पहली संख्या, पहली संख्या कितनी दी है आपको, ये आपको पहली संख्या देखिए दी है 12 है, ठीक है। ये है, देखिए इसका आपको फार्मूला होता है, देखिए छात्रों क्या आपका फार्मूला, देखिए छात्रों का होता है पहली संख्या, पहली संख्या संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे होता है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए छात्रों, आपसे अगर दूसरी संख्या पूछ, लिखिए दूसरी संख्या बराबर, आपका फार्मूला हो जाए दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, ये आपका फार्मूला हो जाए, ठीक छात्रों। अब आपको पहली संख्या कितनी दी है, 60 है, दूसरी कितनी, 3 है, सॉरी एलसीएम 60 है, और एचसीएफ आपका 30 है, 3 है, सॉरी ये आपका 12, देखिए 12 पंचे 60 और 5 15, आपका 15 इसका आंसर सही है, मतलब ये आपका संख्या सही है, देखिए छात्रों 15 आपका ऑप्शन सही है, पहला सही है, सॉरी सेकंड सही, ठीक है। अब उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका इसी का देखिए, ठीक है, अगले पेज में इसी में देखिए छात्रों ये है, ये आपका इसी में अगला क्वेश्चन है, देखिए छात्रों ये का है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसे मैंने साइड से डाउनलोड किया कि पे। अब देखिए आपसे कहा एक शून्योत्तर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, देखिए तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है, ताकि हमेशा देखिए मान लो आपका ये आपकी परमेय संख्या 2 है, एक अपरमेय लिए आप √3 है, इनका गुणनफल क्या होगा, देखिए क्या होगा 2√3। अब ये रूट आपका कटेगा नहीं, तो हमेशा आपका सदैव अपरमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है छात्रों। एक परमेय संख्या एक अपरमेय का हमेशा गुणनफल हमेशा आपका अपरमेय संख्या ही रहेगा, ठीक छात्रों, ये आपका सही है। अब इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में आपसे कहा, देखिए छात्रों कहा कि x + 2y - 5 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे, ठीक है। आपको मालूम छात्रों, हल के लिए आपको इसे आप हल करने, देखिए छात्रों कैसे आप हल करने, देखिए छात्रों इसमें आपके पास है, देखिए x + 2y - 5 = 0। यहाँ से हम निकालिए, आपका a1 = 1 है, b1 = 2 है और c1 = आपके पास -5 है, ठीक है। दूसरा समीकरण लीजिए, 4x + 8y - 20 = 0। इसमें आपका a2 = 4 है और b2 = आपके पास 8 है और c2 = आपके पास -20 है, ये है आपका, ठीक है। देखिए आप a1 बटे a2 करिए पहले, देखो 1/2 आएगा, सॉरी 1/4 आएगा, देखिए एक ना। अब लिखिए आप b1 बटे b2, b1 के आप 2 रखिए, है ना, आप 8 रखिए, देखो मतलब आपका 1/4 ही आएगा। फिर आप लिखिए c1 बटे c2 -5/20 होगा, क्योंकि इससे इसे कैंसिल करिए, 5 चौको 20, देखिए आपका 4 है। अब देखिए आपको a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर इस कंडीशन में है, अगर आपके सवरे बराबर हैं, तो फिर इसके अनेक हल होंगे छात्रों, ठीक है। क्या होंगे इसके, देखिए केवल अद्वितीय हल नहीं, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपका सही है, दूसरा वाला सही है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा है
कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 का विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचते हैं। ठीक छात्रों, देखिए छात्रों, इसे हम सीधे करें तो 70 में से हम 5 घटा दें, आपके 65 बचे। ठीक है, अब 125 में से हम 8 घटा दें। क्यों घटा रही है? देखिए छात्रों, भाई शेष बच रहा है। देखिए पहले 5 बच रहा है, दूसरे में 8 बच रहा है। अब देखिए इसमें जब इस घटाएं तो कितने बचे आपको? ये आपके 127 बचे, सॉरी 117 बचे, सॉरी 117 बचे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका आप क्या लीजिए, इसका आपसे कहा, देखिए आपसे कहा सबसे, देखिए बड़ी से कहा, अगर बड़ी आपसे कहा तो आपको एचसीएफ चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका आप एचसीएफ लीजिए, 65 का 117 का आप एचसीएफ लीजिए। देखिए छात्रों, 65 और 117 का आप एचसीएफ लीजिए। ठीक है, देखिए 117 बाकी उसे ले लीजिए, 65 एक 65, देखिए 5 बचे आपके पास, 6 7 में से 5 के 2 बचे हैं आपके, आपके 5 बचे। ठीक है, 65 52 एक 52, 3 बचे आपका, 1 बची 52 और 13 चौक 52, मतलब आपका एशिया वाकई कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर कितना? 13। आपसे बड़ी से बड़ी का तो 13, अगर छोटी कहता तो इसका आप एलसीएम लेना होता। ठीक छात्रों, अब देखिए इससे आगे, अब इसका 3 के प्रथम गुणजों का योगफल पूछा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखिए छात्रों, वैसे तो ये आपका उसका कहना समांतर श्रेणी का सवाल है। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? बोले देखिए छात्रों, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, सॉरी 9, 12 होगा, 15 होगा। आपके 3 के प्रथम गुणज है। ठीक है, ठीक है, 3 6 9 12 15। ठीक है, इन्हें आप जोड़ लीजिए सीधे, या समांतर श्रेणी से लिख लीजिए, या देखिए 6 3 9 आपके 18, 18 12, 18 सॉरी 18, ठीक है, और 12 आपके हो गए 30। ठीक है, 30 और 15 आपके 45 ही आपका आंसर है। 45 सही है, ऐसे से कर लो। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन में है, अगर आपका ऑप्शन में ना होता, बेसिक होता, तो उसे समांतर श्रेणी से लगाते। ठीक छात्रों, अब इससे आगे देखिए छात्रों, अब आपसे कहा इतने, देखिए दो घात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 के बारे में निम्न से कथनों में से सत्य की विचार कीजिए। ठीक, देखिए छात्रों, इसे इसी में देखिए, इसमें आपका a बराबर 2 है, b बराबर आपके पास माइनस के 4 है, और इसमें c बराबर आपके पास है 3। इसमें आप ये सूत्र लगाइए, b² माइनस के 4ac। अब देखिए प्रश्न में क्या चिन्ह आते हैं। ठीक छात्रों, इसे देखिए, देखिए b के जगह माइनस के 4 का वर्ग, a के जगह 2 और c की जगह 3। देखिए 4 के वर्ग 16, 4 दूनी 8 और 3 24। इससे जो आप घटे तो आपके माइनस के 8 बचे। अगर ये आपका माइनस में मान है, तब देखिए इसके कोई मूल नहीं है। आपसे पूछा, देखिए दिए गए समीकरण व्यक्त कर शून्य से कम है। ठीक है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं। ठीक है, समीकरण के व्यक्त शून्य है, व्यक्त शून्य, समीकरण के मूल वास्तविक। देखिए तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये सही है आपका बी। ठीक है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही है बी वाला। ठीक है, इसे आप टिक करिए। अब इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर इससे आगे 7 देखिए, आपसे क्या कहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ठीक है, इसमें आपको टिक करना। देखिए छात्रों, एक तो इसमें दिया था दी गए समीकरण व्यक्त इसका शून्य होगा। ठीक है, अब ये भी आपका सही हो सकता है। देखिए छात्रों, अगर आपको ऑप्शन देखिए ए, दिए गए समीकरण के व्यक्त शून्य से कम दिया, हाँ शून्य से कम है, ये भी आपका सही है, मतलब आपका ए बी दोनों सही है। आपको इसमें टिक करने, तो इसमें देखिए ए और बी सही है, हाँ ये सही आपका होगा। देखिए ए और बी दोनों सही है। ठीक है छात्रों, अब देखिए इससे आगे, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है, आपसे कहा ए ओ बी सी एक आयत है। ठीक है, जिसके 3 शीर्ष इतने इतने हैं, तो इसका विकर्ण होगा। देखिए छात्रों, इसका अगर ये आयत है आपके पास, देखिए अगर आपके पास ये आयत है, तो इसे आयत के हिसाब से इसे बनाइए। पहले आप देखिए, ये आपका आयत है, ए ओ बी सी, इस हिसाब से आपका आयत उन्होंने दिया है। ए के आपको बिंदु दिए, देखिए छात्रों, ए को आपके बिंदु है 0,3 है, ये आपके पास है, ये भी आपके पास 0,3 ही है, ये आपके पास 5,0 है। अब देखिए ये आयत का विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होगा? बीच की दूरी होगी, हमें बीच की दूरी ही चाहिए 0,3 और 5,0 के बीच की दूरी निकाल लो, आपका विकर्ण होगा। देखिए छात्रों,
ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या सूत्र होता है अंडर रूट में, ये आपका x2 बचे 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। देखिए 5 का वर्ग आपका 25, 3 का 9, ये आपका अंडर रूट में 34 होगा। विकेट की दूरी कितनी होगी आपकी अंडर रूट में 34, मतलब आपका ऑप्शन सही है। देखिए छात्रों ये आपका सही है 34, ये वाला 7 का ये सही है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छात्रों है आपका, आपसे कहा 8 में आपसे कहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान कहती है। देखिए छात्रों आपका एक मूल 1/2 है तो वही आपका एक्स की वैल्यू है, ठीक है। इसी को आप रख दीजिए एक्स यहाँ पे, यहाँ पर आपका के का मान आ जाएगा। देखिए छात्रों हमेशा लिखा करें हम एक्स यहाँ पे 1/2 रखते हैं, इसी में देखिए 1/2 का वर्ग प्लस के 1/2 माइनस के 5/4 बराबर में 0 है। इसका वर्ग आपका 1/4 है प्लस के/2 माइनस के 5/4, ठीक छात्रों। हम इसे 4 बने क्यों हमारे बराबर इसके करने तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए के वाले में। अभी आपके 4 इधर पहुंचे 0 हो जाए तो आपका देखा 1 प्लस के 2 के प्लस 5 बराबर में 0, 5 1 6 आपको बचे छात्रों 2 के प्लस 6 बराबर में 0, तो आपका 2 के बराबर माइनस के 6, 2 3 6, मतलब के बराबर आपके पास आया माइनस के 3। ये आपका सूर्य शत्रु ये सही है। ये आपका माइनस के थे, देख सकते हो आपका यहाँ पर माइनस के थे, आपके माइनस के 4 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 4, ठीक है। तो आपके 2 प्लस का सही है, ये वाला सही है, ठीक है। अब इससे आगे इससे आगे आप देखिए आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा दो त्रिभुज समरूप होते हैं एकदम के संगत कोण बराबर हो, सही है। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अगर यहाँ दोनों सही है, संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं एक ही समान अनुपात में, ये भी आपका मतलब आपको दोनों ये सही, थर्ड वाला आपका सही है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10, आपसे कहा यदि एक